एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था। इस कारण उसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। वह पूरे समय तनाव में रहता था। वह इस बात से परेशान था कि उसके घर के सारे खर्चे उसको अकेले ही करने पड़ते थे। उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। ऊपर से घर पर किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना भी लगा रहता था। इन बातों को सोच सोच कर ही वह बहुत परेशान रहता। इस कारण वह अपने बच्चों को कई बार डांट भी देता। इन सब बातों के कारण उसका अपनी पत्नी के साथ आए दिन झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका पुत्र उसके पास आया और उसने कहा, पापा जी मेरा स्कूल का होमवर्क करवा दो। वह व्यक्ति पहले से ही परेशान था, अपने बेटे को डांट के भगा देता है। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो वह अपने बेटे के कमरे में गया तो उसने देखा उसका बेटा सो रहा था और उसने होमवर्क वाली कॉपी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। उसने उसके हाथों से वह कॉपी लेकर रखनी चाहिए, परंतु जब वह उस कॉपी को रख रहा था तो उसकी नज़र उसके होमवर्क के टाइटल पर गई। उसने टाइटल पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उन चीज़ों के बारे में लिखो जो शुरू में आपको अच्छी नहीं लगती और बाद में वह सभी चीज़ें सही साबित होने लगती हैं। इस टाइटल के ऊपर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उस बच्चे ने भी लिख लिया था। उत्सुकता के साथ उस व्यक्ति ने अपने बच्चे का लिखा पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बेटे ने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शुरू में यह मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनको देने के बाद छुट्टियाँ हो जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली उन दवाइयों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि शुरू में तो यह खाने में बहुत कड़वी लगती हैं, परंतु यही कड़वी दवाइयाँ मुझे बाद में ठीक कर देती हैं। मैं उस घड़ी का धन्यवाद करता हूँ जो सुबह रोज़ अलार्म बजाकर मुझे जगा देती है, जो मुझे यह एहसास कराती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं उस परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जिनकी कृपा से मुझे इतने अच्छे पापा मिले। वैसे जब शुरू में पापा जब डांटते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर बाद में वह मेरे लिए ही खिलौने लेकर आते हैं। वह मुझे मेरी पसंद की जगहों पर घुमाने ले जाते हैं। वह मेरे लिए खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास मेरे पापा हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोनू के पास तो पापा ही नहीं हैं। अपने बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को ऐसा लगने लगा जैसे कि वह किसी गहरी नींद से जागा हो। उसकी सोच अब बदल गई थी। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह अंतिम वाली लाइनों में उसकी नींद उड़ा दी थी। फिर बाद में वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठ गया और अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगा। मुझे घर के सारे खर्च करने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरा कोई घर है। परमात्मा की मेहरबानी है कि मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनका कोई घर ही नहीं है। मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा कोई परिवार है, घरवाली है, बच्चे हैं। परमात्मा की कृपा से मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनका कोई परिवार ही नहीं है, जो दुनिया में बिल्कुल अकेले रहते हैं। मेरे पास मेरे मित्र, दोस्त, रिश्तेदार आदि हैं। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है। मेरे पास सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि आपकी कृपा को मैं पहचान ही नहीं पाया। उसके बाद उसकी सोच एकदम बदल गई। उस व्यक्ति की सारी चिंता परेशानियां जैसे अचानक ख़त्म ही हो गई थी। वह
एकदम बदल सा गया था। वह वापस अपने सोते हुए बेटे के पास गया और उसे सोते हुए ही अपनी गोदी में उठा लिया। वह उसके माथे को चूमने लगा और परमात्मा को धन्यवाद कहने लगा। दोस्तों, आपके सामने भी जो भी परेशानियाँ आए, जब तक आप अपनी परेशानियों को नकारात्मक तरीके से ही देखते रहोगे, जब तक तुम खुद परेशानियों के बीच ही घिरे रहोगे। लेकिन जैसे ही उन चीज़ों को, उन परिस्थितियों को, उन मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी सोच एकदम बदल जाएगी। उसके बाद आपकी सारी परेशानियाँ, सारे तनाव, सारे दुख दर्द एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हें मुश्किलों से निकलने के नए नए तरीके, नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, हर मुश्किल के बीच कोई ना कोई सकारात्मक रास्ता या बात जरूर छुपी होती है। हमें सिक्के का एक ही पहलू ही सदा नहीं देखना, अपितु सिक्के का दूसरा पासा भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि सिक्के का दूसरा पासा देखना सीख गए तो मुश्किल बहुत छोटी लगने लगेंगी और बहुत जल्द ही इन मुश्किलों से बाहर होना सीख जाएंगे। बाहर आकर अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जीने लग जाओगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी ज़िंदगी में इन बातों को आज से ही लागू कर दो। इस वीडियो को लाइक कर इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर दें तथा इस कहानी को दोस्तों एवं रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी अपनी ज़िंदगी में सदा सकारात्मक सोच रख ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जिएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी वाले बटन को दबाएं, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।